हेलो फ्रेंड्स, ये प्लेसमेंट सीरीज का मेरा चौथा वीडियो है। तो इसमें हम लोग अगेन फिर से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्लेसमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार जो मैं चारों क्वेश्चन लाया हूँ प्लेसमेंट के लिए, चारों फिर से किसी न किसी कंपनी के पेपर में आए हुए हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस जो है उसमें पूछे गए हैं। और जो है लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के कंपनियों में इस तरह के सी के प्रोग्राम्स पूछे गए हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि मैं 8 से 10 वीडियोस बनाऊंगा अपने इस प्लेसमेंट सीरीज के लिए, खास करके सी लैंग्वेज के लिए। तो इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया है। इंटेजर टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसपे हम एक वैल्यूज़ डाल रहे हैं, दैट इज़ 65,000, और एक हम लूप चला रहे हैं वाइल के आई माइनस माइनस नॉट इक्वल टू 0, और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा वाइल लूप चलेगा, 65,000 हर बार माइनस होंगे, कुछ प्रिंट एफ होगा, कुछ प्रिंट होता रहेगा, और ये बार बार कुछ कुछ प्रिंट करेगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर इस पूरे प्रोग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो वाइल लूप तो चल रहा है नो डाउटली, और ये पूरा वाइल लूप चलेगा भी 65,000, फिर 64,999, 64,998, 64,997 एंड सोन, जब तक कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, बट ये प्रिंटफ स्टेटमेंट केवल एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि जो वाइल स्टेटमेंट है इसमें आगे आप देख रहे होंगे एक सेमीकोलन लगा हुआ है। इसका मतलब कि वाइल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पर सेमीकोलन लगा हुआ है तो वाइल जो है वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा एक लूप के बाद ही, नहीं। वाइल को जितना बार चलना है वो तो चलेगा ही, दैट इज 65,000 टाइम्स, बट इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए एग्जीक्यूट केवल वाइल लूप यहीं पर एग्जीक्यूट होता रहेगा, इतने लूप में घूमता रहेगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 नॉट इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये बाहर आएगा। पर बाहर आने से पहले ये आई माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो 0 होने पे ये वाइल लूप फॉल्स होगा, तो उसके बाद जब ये बाहर आएगा तो 0 के बाद ये क्या हो जाएगा, आई माइनस होके -1 आ जाएगा। तो ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये केवल -1 प्रिंट करेगा। तो ये आप देख रहे हैं कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, पर इसको इस तरीके से दिया गया है कि अगर आप हड़बड़ में अगर करते हैं तो ये आपको गलत आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं -1 आउटपुट आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों जो है आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सी वैल्यू है, कितना माइनस हो रहा है, लूप में कहीं प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान लेना होगा। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया जाता है, और जो है आपको ये सेमीकोलन पे ध्यान ही नहीं जाता और आप उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आती है। तो ये एक क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी कंपनी में आ भी चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रिंग के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पिछले के 2-3 वीडियोज़ में मैंने कहीं भी स्ट्रिंग का क्वेश्चन टच नहीं किया था, और मैं दिखाना चाह रहा था ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है और उसमें मैं LTT स्टोर कर रहा हूँ, हमारे चैनल का शॉर्ट फॉर्म है लर्न टेक टू टेक, और एक लूप में चला रहा हूँ जब तक ये नल नहीं हो जाता, क्योंकि str तक चल रहा है। तो ये जब तक नल नहीं हो जाता ये मैं लूप चला रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ तरीका तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों प्रिंट, पर यहाँ str चलिए समझ में आ रहा है कि इसके इंडेक्स के हिसाब से प्रिंट होगा। पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे istr, अगर आप इस तरह का यूज कर रहे हैं तब तो आपको समझ में आ चुका होगा। पर अगर आपने नहीं देखा हो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल तरीका नहीं है लिखने का, ये एक तरह से हमने उल्टा लिख दिया है। उसी तरह स्टार str प्लस आई, ये पॉइंटर में अगर आप यूज किए हैं तो वहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर स्टार आई प्लस str। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बाकी 3 में क्या हो रहे हैं, तो पहले तो हम आउटपुट देखते हैं और कंपाइल करके एरे ऑफ, सॉरी यहाँ पर हमने इंट दे दिया है, यहाँ पर हमें देना पड़ेगा कैर, और मैं इसको सेव करता हूँ। फिर मैंने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों का चारों जो स्टेटमेंट वो सेम दे रहा है, LL TTT। तो इसका मतलब क्या है कि ये चारों जो चीज़ें हैं ये चारों सेम चीज़ प्रिंट कर रहे हैं। मतलब str भी पहला इंडेक्स का वैल्यू दैट इज L प्रिंट कर रहा है, स्टार str प्लस आई भी, स्टार आई प्लस str भी, और istr। तो पहले बात तो ये देखिए, जब हम str लिखते हैं या istr लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, str क्या होता है, जब हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे का जो नाम होता है वो बेस एड्रेस स्टोर करता है, आज जब हम इंडेक्स नंबर देते हैं तो वो उसका इंडेक्स होता है। तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, बेस
एड्रेस प्लस इंडेक्स नंबर। तो सपोज दैट बेस एड्रेस अगर 1000 है तो और इंडेक्स नंबर हम 0 पे काम कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो बेस एड्रेस पे जो डेटा स्टोर है उसको प्रिंट करेगा, दैट इज एल। उसी तरह जब सेकेंड टाइम होगा इस 1000 प्लस 1 करेंगे तो ये क्या होगा, 1001 आएगा। इसका मतलब जो सेकेंड वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब कंपाइलर को ये समझ में आ रहा है। और यही सेम वैल्यू सारे चीज़ दे रहे हैं, जैसे str प्लस आई, इसकी भी वैल्यू वही 1000, 1001, 1002 आएगा। चाहे हम 1000 प्लस 1 लिखें, चाहे 1 प्लस 1000 लिखें, दोनों ही सेम चीज़ें हैं, इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क नहीं आएगी। और चूंकि हम str लिखें चाहे istr लिखें, ये फाइनली कन्वर्ट इसी स्टेटमेंट में होना है str प्लस आई। तो इसीलिए ये चारों जो तरीका है किसी भी एरे को डिस्प्ले करने का, ये चारों तरीका हम यूज कर सकते हैं। पर चूँकि जनरली हम केवल ये तरीका str वाला यूज करते हैं, इसलिए बाकी जब तरीके से अगर हमें कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये क्या होगा। बट आपको आगे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस वीडियो में सीख लिया है कि हम एरे को कितने तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने देखा है कि लास्ट 10-12 ईयर्स में हमने देखा है, कम से कम बहुत सारे प्लेसमेंट पेपर्स हैं जहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं %x मतलब हेक्साडेसिमल में ये डिस्प्ले होगा, ये तो क्लियर है। -1 <4। चूँकि हम यहाँ 64 बिट के कंपाइलर यूज कर रहे हैं, तो -1 यहाँ पर क्या है, जो इंटेजर होते हैं वो 32 बिट्स होते हैं, 32 बिट्स लेते हैं। इसका मतलब अगर हेक्साडेसिमल में हम लिखें तो -1 का बाइनरी नंबर क्या होता है। तो आप देखेंगे कि अगर -1 का आप बाइनरी नंबर लेते हैं, तो अगर आप 4 बिट में बाइनरी नंबर लेते हैं -1 का, तो 41 आएगा। अगर 8 में लेते हैं तो 81 आएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 32 बिट्स में है तो -1 जो होगा वो 32 1 आएंगे। तो 32 1 में अगर हम उसको 4 के ग्रुप में बांटते हैं तो उसका जो आएगा वो एफ 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 एफ। तो यहाँ जो एक एफ है वो डिनोट कर रहा है 15, दैट इज़ 41, देन नेक्स्ट 41, और इस तरह से। इसका मतलब ये है, और ये <4, इसका मतलब लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो लेफ्ट शिफ्ट पे कितना बिट हो रहा है, 4 बिट हो रहा है। तो 4 बिट का मतलब होता है कि एक एफ जो है वो 4 बिट के बराबर होता है, दैट इज़ 1। तो यहाँ पर जो एक एफ होता है वो 4 बिट के बराबर, 1 1 1 1। तो जब हम <4 कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि इसके जो 4 बिट है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो लास्ट के 4 बिट अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो लास्ट के जो 4 बिट है वो शिफ्ट होके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एफ 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 7F, और उसके बाद 0 आएगा, क्योंकि 4 बिट शिफ्ट हो जाएगा। तो एफ का जो 1 1 1 1 था वो शिफ्ट होके 0 0 0 0 हो जाएगा। तो दैट इज़ आवर रिजल्ट। तो देखते हैं हम क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते हैं। दोस्तों अगर ये वाला प्रॉब्लम समझ में नहीं आया है, तो आपको अगर समझ में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, तो मैं और अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। तो ये देखिए 7F एंड 0 आ रहा है। तो आप कमेंट में अगर किसी भी तरह का आपको किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में लिखें, आई विल एड्रेस दैट क्वेरी। नेक्स्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है कि ये नंबर क्या है, और सेकेंड जो ध्यान देना है कि यहाँ कितने बिट शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर एड्रेस कर रहा हूँ, ये किस जो है वो मैं मैक्रो से ले रहा हूँ। तो मैक्रो में यहाँ पर कुछ नहीं है। मैक्रो देख के आपको लग रहा होगा स्क्वायर ए है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका स्क्वायर निकल के आ रहा है। उसके बाद हमने रिजल्ट लिए हैं, उसके बाद 64 बाई स्क्वायर ऑफ 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 आएगा। यहाँ पर यहाँ से अगर 16 आएगा तो 64 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ 4, और उसके बाद रिजल्ट देखते हैं। पर यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो कुछ नहीं है, इसका तो रिजल्ट जो है 64 डिवाइडेड बाई 16, दैट इज 16 4 64, तो रिजल्ट 4 आना चाहिए। तो देखते हैं रिजल्ट 4 आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, 4 तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर 64 आ रहा है। 64, दैट मीन्स 64 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 64। ये कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअली दोस्तों ये कन्फ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि जब हम मैक्रो यूज करते हैं तो मैक्रो इज ओनली फॉर सब्सटीट्यूशन पर्पस। मैक्रो कभी भी किसी चीज़ को कैलकुलेट करके नहीं देता है, वो जहाँ पर जो चीज़ लिखा है उसको केवल सब्सटीट्यूट कर देता है। तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा RES इक्वल टू
64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 4, तो ये लिख देगा स्क्वायर ऑफ 4 ऊपर जाए, स्क्वायर ऑफ 4 जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ 4 इक्वल टू लिख देगा 4 इंटू 4, तो यहाँ पर लिखेगा ये 4 स्टार 4। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप बॉडमास रूल से आपको पता है कि सबसे पहले जो डिवाइड कैलकुलेट होता है 64/4 क्या होगा 16, और स्टार 4 दैट इज इक्वल टू 64। ये आपको मैजिक लग रहा होगा, पर दिस इज नॉट द मैजिक, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप जो है इसको रन कर सकते हैं, किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है। और यही चीज़ें हमें जो है कंपनी में हमें गलत मार्क करने को वो करते हैं। तो यहाँ पर 64 देखिए आ रहा है। तो ये कंसेप्ट हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल है उसे भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे जितने भी नए वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंटों को उसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।